हेलो। कितने हो गए? 23। देखो 24 देखो 24 नंबर ये है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m कैपिटल M रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज सोन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू. A force F is equal to mg acting at an angle theta with vertical side of the block pulls it. In which of the following case the block can pull along the surface? ये नहीं करवा रहा मैं, नहीं करवा देता हूँ, मगर है इजी, ध्यान रखना। तो बड़ा क्वेश्चन है यार, देखो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन में, फिर समझिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखो कह रहे हैं कि एक ब्लॉक है, मास m है, mg लगा। देखो सुनो 23 है ना, 24 है। देखो ये है ब्लॉक है, इसका मास m है, यहाँ का म्यू दिया है और ये फोर्स कितना है f को बोला है mg है। थीटा कहाँ का दिया है? यहाँ का वर्टिकल से दिया है। अब देखो ठीक है, सुनो ये बताओ कि उसने क्या बोला है, ब्लॉक स्लाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो एक मिनट, आखिरी स्टेटमेंट पढ़ना। केस द ब्लॉक कैन बी पुल्ड अलॉन्ग द सरफेस, कैन बी पुल्ड, वो देखा से ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन थी। वो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है आपका F cos थीटा, ये वाला F sin थीटा, ये mg और ये n। यहाँ पर अगर आप देखें तो n और F cos थीटा वो किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। सही है ना? n इक्वल टू क्या आ जाएगा? F cos थीटा, भी F को अपन mg लिख लेंगे अभी। ड्राइविंग के नाम पर क्या आएगा? मुझे लग रहा है ड्राइविंग के नाम पर F sin थीटा आएगा। F मैक्स जो आएगा वो म्यू एस को म्यू बोला है इंटू n क्या होगा? mg। करें ब्लॉक स्लाइड हो जाए तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये F मैक्स, नहीं हो तो लेस, हो जाए तो ग्रेटर, बोलो हाँ है ना? अब बताओ ये कितना है? F sin थीटा ग्रेटर देन ये आ गया म्यू, ये क्या आ गया बेटा? mg। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ mg कैसे? n की वैल्यू तो ये रही ना, म्यू इंटू n, एक बार लिख लेते हैं। तो F sin थीटा ये म्यू, n का मतलब क्या है? mg माइनस क्या है? F cos थीटा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? सही है। अब बताओ F कितना है? mg। तो mg sin थीटा म्यू mg कैंसर, ये क्या आ जाएगा? sin थीटा ये म्यू 1 माइनस कॉस थीटा। सही है क्या? इसको नीचे ले आओ। sin थीटा 1 में थोड़ी यहाँ मैथ्स आ जाएगा आपका, ये जानते हैं ये होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला याद है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैंने बताया था कि यहाँ का 2 थीटा है तो यहाँ थीटा थीटा हो जाएगा, यहाँ का हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे इसमें थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। और अगर आपको याद हो ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस तो ये आता था 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर प्लस है तो कॉस स्क्वायर आता था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 2 बोलो बेटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ग्रेटर देन म्यू, साइन कट गया ए, तो कॉस अपॉन ये कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2 ग्रेटर देन म्यू। देखो क्या आंसर है, देखो आंसर फॉर्मेट यही है क्या? ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक
चलिए हो गया। अब 25 देखो, आपने कभी वो खेला है? देखो वो रस्सी पकड़ते हैं, रस्सी पकड़ के खींचने वाला देखा होगा। एक रस्सी इधर, चार लोग इधर, चार लोग उधर, कौन जीतेगा, है ना, देखा होगा आपने। ये वही, ये अगला क्वेश्चन वही है, समझिएगा, और इम्पोर्टेंट भी है, मैं तो कहूँगा इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, बोलूँ, ये दो लोग हैं। अच्छा तो समझिए पहले क्वेश्चन को, समझिए पहले। 25 नंबर, कौन सा खेल बोलते हैं उसको? टग बोलते हैं ना, ये टग ऑफ वॉर। अच्छा, उसने बोला, क्वेश्चन बोला कि नहीं बोला है? हाँ बोला। अच्छा हाँ, हम तो भैया अपने यहाँ बोलते हैं रस्सी खींच रहे हैं हम तो यही बोलते आए हैं। चलो ये रहा, ये रहा, दो लोग। इसको ना, इसको हरा बना दो बिल्कुल, ये लड़की है लड़का बना दो ऐसे करके इसको। अब रस्सी खींचेंगे दोनों लोग, ठीक है। ये रस्सी है, पहली बात तो रस्सी जो है वो मासलेस है, तो ये पक्का हो गया। ध्यान दो कि ये और ये देखें, ये यहाँ क्या लग रहा होगा? टेंशन। एग्री? वो T1 T2 नहीं होगा। हो गया? अब सुनो, यहाँ पर क्या होगा? फ्रिक्शन है, यहाँ पर फ्रिक्शन है, आपको मालूम होना चाहिए। अब बताओ क्या होगा? ये कहाँ, ये आगे बढ़ने की बात हो रही होगी, यहाँ कौन लग रहा होगा? फ्रिक्शन। इससे वैसे रुका हुआ होगा ये क्या है? फ्रिक्शन। बोलो हाँ है ना। अगर फ्रिक्शन मान लिया जाए 1 और ये क्या मान लिया जाए 2, अब बताओ ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर। एक इसके बराबर होगा, इसके बराबर। टेंशन देखा जाए सेम ही होगा। कौन जीतेगा? जिसका फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा, वो खींच ले जाएगा इस तरह। आधी बात समझ में क्या है पर? तो इसमें से जिसका फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, आपने कभी देखा होगा, कोई ध्यान में देना, जब खेलते हैं तो जब देखा होगा तो हम जमा लेते हैं पैर बिल्कुल। बोलो हाँ है ना। ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि इसको मेंटेन कर रहे होते हैं, फ्रिक्शन को मेंटेन कर रहे होते हैं। अब देखो ये जो है 26 नंबर, 26, 27, 28 सब पर ध्यान दीजिएगा धीरे करके। 26 नंबर, जिसका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा वो खींच लेगा उसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं 26। अब बताओ क्या होगा? यहाँ है, ये एक ब्लॉक है, ये इधर, ये इधर, ये एक मंकी ले लो, कुछ भी ले लो। एंगल कहाँ का दिया है? एंगल दिया है क्या? यहाँ का कितना? 37 डिग्री। यहाँ पर फ्रिक्शन दिया होगा, कितना दिया म्यू? है एम। मास कितना दिया इसका? इसका उस वाले का मास 25 kg। बोलो हाँ है ना। अब क्वेश्चन ये है इस प्रकार से, इनका कहना ये है कि सब कुछ दिया है, द मैक्सिमम एक्सलेशन विथ विच बॉय ए ऑफ 25 kg कैन क्लाइम ऑन द रोप विदाउट मेकिंग ब्लॉक मूव। इस देखो कहने को से कर रहे हैं कि ये मैक्सिमम कितने से चढ़े जिससे वाला ब्लॉक मूव ना करे। बोलो हाँ है ना। इजी हो गया। ये बताओ यहाँ पर क्या है? अगर हम इस मैन को देखें, इस वाले को, तो नीचे क्या होगा? 25G, ऊपर T। बोलो हाँ है ना। जा कहाँ रहा है? A से, तो T - 25G, सही है ना, इक्वल टू 25A। ख़त्म काम। सही बात है। अब चलो यहाँ पर ध्यान दो, यही T यहाँ भी लग रहा होगा। बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पर क्या होगा? अगर आप यहाँ से ध्यान दें, ये वाला T cos 37 और यह T sin 37, यहाँ पर आपका mg और यहाँ पे नॉर्मल। समझ में आ गया? अब मेरे हिसाब से क्या होगा कि ऊपर कितने लोग हैं? 2, n और T sin 37, तो n प्लस T sin 37 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई थिंक mg। तो ये कितना आ जाएगा? m कितना है? 100। तो ऐसे लिखते चलते हैं 100G
माइनस ऑफ टी साइन 37 भी लिख दूंगा मैं 37। सही है क्या? सो खींच कौन रहा होगा? तो यह एक प्रकार का क्या होगा? ड्राइविंग होगा। ब्लॉक स्लाइड ही नहीं हो रहा है तो ड्राइविंग इज लेस देन क्या होगा? एफ मैक्स। स्लाइड हो रहा है क्या? नहीं। अब बताओ तो एफ डी कितना है? टी कॉस 37 और ये कितना हो जाएगा? म्यू एन। एन कितना है? ये रहा, अभी लिख रहे हैं एन। ये टी और ये हो जाएगा 4/5 म्यू 1/3 एन के नाम पर क्या आ रहा है? 1000 जी को डाल दिया मैंने, ठीक है। 1000 माइनस ऑफ टी और साइन 37 3/5 तो ये हो जाएगा आपका 3t/5, ठीक है। और t हमारे पास अवेलेबल है इधर, है ना। फिर t निकाल फिर कंपेयर कर देंगे उधर, ठीक है। चलो कितना आ गया बताओ? ये जब अंदर जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, t/5 बचेगा, वो ट्रांसफ़र होगा तो 4t/5 और प्लस t/5 5t/5 t बचेगा। तो यहाँ पर जो t है वो लेस देन, और यहाँ कितना आ जाएगा? 1000/3। सही है क्या? इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब बताओ यहाँ से t निकाल लो पहले, तो इस वाले से t कर लो पहले। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25a प्लस 25g तो 250 हो जाएगा। ये 250 है ना। अब इसको देखो t क्या होना चाहिए? t को यहाँ डाल दो तो कितना आ जाएगा? 25a 250 लेस देन, बोलो कितना आ रहा है? 1000/3। तो ये आया, चाहो तो काट दो 250 से पहले तो a प्लस 10 ये आ जाएगा 40। बोलो क्लियर है क्या? तो a लेस देन 40/3 माइनस 10 तो a लेस देन कितना आ जाएगा? 10/3। तो a की यहाँ पर a की बोलो मैक्सिमम वैल्यू 10/3 होना चाहिए, 10/3 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ और है? हाँ g/3 होगा, 10/3 बोलो या g/3 बोलो। ठीक है। अच्छा सोच रहे थे कि अपन यहाँ तक हो जाएंगे, ये सब टाइम लगते हैं समझाने में, बच्चों को टाइम लगता है। ये पूरा मैं सोचा था हो जाएगा जैसा। मालूम दुख किस बात का होता है कि बच्चे देखते नहीं हैं। मतलब इतनी मेहनत करके तो ये तो बहुत से बच्चे के जो होते देखता हूँ माइंड में आता है कि नहीं ये तो आता ही नहीं है। मतलब बच्चों को देखा है कोई बोल दे कि नहीं 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 ये बस इतना ही होगा, तैयारी कर लो, उसकी बात मान जाते हैं। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हमेशा हमें उसके 1-2 एग्ज़ाम ऊपर जो पेपर होता है उसकी तैयारी करना चाहिए। मतलब मेरा अपना मानना है ना। इसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना, नीट मतलब मेंस। नीट तैयारी करो तो मेंस तैयारी करो। फिजिक्स केमिस्ट्री तो उसी लेवल पर बात करो, नीचे आओ ही मत उस लेवल के। देखो अब क्वेश्चन ये है कि a block moves down a smooth inclined plane of inclination theta. Its velocity on reaching the bottom is v. If it slides down a rough inclined plane of the same inclination, its velocity of reaching the bottom is v/n, where n is a number greater than 0. The coefficient of friction is given by, मतलब म्यू बताना है in the terms of n. देखो पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है, इजी क्वेश्चन है ये। इसको नंबर क्या है इसका? 27 है ना। देखो लेवल 2 का देखो, अगर ध्यान दें वो कह रहे हैं कि पहले सरफेस स्मूथ था। मुझे बताओ जैसे कोई ब्लॉक यहाँ से u = 0 तो नीचे क्या आता है? उसमें जो एक्सलेशन कितने का होता है? g sin थीटा का होता है ना। यहाँ पहुँचने पर कह रहे हैं वेलोसिटी v है, वेलोसिटी v है। ओके
ये डिस्टेंस कितना मान लेते हैं यहाँ पर इसको, एल। एल के बाद हो गया। ये बताओ वी स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़ा है यू स्क्वायर प्लस 2s। वी के नाम पर वी स्क्वायर और ये 0 और 2, ए के नाम पर क्या आता, साइन थीटा और ये एल। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2GL साइन थीटा। बहुत करोगे वी बोलोगे तो क्या लगा दोगे, रूट लगा दोगे। सही है क्या। अब उसके बाद दूसरे केस में क्या कह रहे हैं वो सुनिएगा। दूसरे केस में कह रहे हैं कि यहाँ पर ये है और यहाँ पर आपका फ्रिक्शन है, वही तो म्यू निकालना है। तो कह रहे हैं अब यहाँ से छोड़ा गया, अभी भी डिस्टेंस वही वाला एल वाला ही है। कह रहे अब जब यहाँ पहुँचता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो v/n हो जाती है, v/n हो जाती है। देखिए कुछ हम लिखा हुआ है v/n हो जाती है। आप अच्छे से जानते हो कि जब ये नीचे की ओर काम करे तो क्या होगा, यहाँ mg साइन थीटा माइनस ऑफ fk, यानी m a इक्वल टू इस वाले केस में कितना होता है, mg साइन थीटा माइनस fk मतलब म्यू के, तो म्यू इंटू एन लिख देते हैं अपन। तो n मतलब क्या हो जाएगा, mg कॉस थीटा। तो इस केस में जो a होगा वो कितना आएगा, g माइनस ऑफ म्यू कॉस थीटा। जी कहाँ गया, बोलो क्लियर है क्या। अब ये बताइएगा, अब यहाँ की वेलोसिटी फिर वही लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v के नाम पर क्या जाएगा, v/n का होल स्क्वायर, u 0 ही है 2, और जो a है ये है कितना जाएगा, a के नाम पर आएगा g साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू कॉस थीटा, और s के नाम पर क्या हो जाएगा, l। सही है क्या यहाँ पर। अब बताओ यहाँ पर देखा जाए तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। देख रहे हैं v स्क्वायर n स्क्वायर क्रॉस कर दिया, अपॉन क्या हो जाएगा 2g साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू कॉस थीटा, बाहर l आ गया। यहाँ पर v स्क्वायर क्या था, 2gl साइन थीटा, दोनों v स्क्वायर को इक्वेट कर दो तो ये आ जाएगा 2gl, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा, v स्क्वायर 2gl साइन थीटा, और इसको मैंने v स्क्वायर ये वाला, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 2gl n स्क्वायर साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू कॉस थीटा। ये आएगा साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू कॉस थीटा। ये कट गया। अपना इंटरेस्ट म्यू में है ना। देखो आंसर में साइन कॉस है कि टेन है, डायरेक्ट टेन है ना, ठीक। देखो यहाँ पर साइन थीटा और ये क्या आ गया, एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस ऑफ एन स्क्वायर म्यू कॉस थीटा। अपने को म्यू निकालना है ना, इसको खींच लो इस तरफ। तो एन स्क्वायर म्यू कॉस थीटा, और ये आएगा एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। क्या निकालना अपने को, म्यू। तो ये एन स्क्वायर कॉस नीचे आएगा ना ऐसे, एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा होल अपॉन एन स्क्वायर कॉस थीटा। सही है क्या। अब मुझे बताओ क्या होगा यहाँ पर म्यू। अब ठीक है, अलग अलग करोगे, बोलो है ना, अलग अलग किया है कि नहीं किया है, फॉर्मेट ले आएंगे, किया है क्या उसने अलग अलग, तो अपन भी कर देंगे। जब ये अलग करोगे एन स्क्वायर कैंसर, साइन स्क्वायर बाई कॉस, साइन बाई कॉस माइनस, ये अलग करोगे, बोलो है ना, तो ये आ जाएगा टेन थीटा बाई एन स्क्वायर। सही है ना। तो यहाँ पर टेन चाहो तो कॉमन ले लो, टेन थीटा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर आ जाएगा। सही है क्या, ठीक है। अब 28 देखिए।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए बेटा, बोलो। अब ये 3-4 क्वेश्चन लगातार देखिए तो अपने के लिए, तो 3-4 क्वेश्चन लगातार देखिए, देखिए देखिए देखिए, मैं करवा रहा हूँ क्योंकि सब करवाए हुए इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे देखने के लिए बस। करो, देख लीजिए एक बार। बोलो, देखिएगा 27 हो गया, 28 देखिएगा। ठीक है बेटा, देख लिया। चलो 28 देखिए। अब 28 देखिए क्या लिखा है। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज हेल्ड एट रेस्ट अगेंस्ट अ रफ वर्टिकल वॉल, है ना, वॉल बाय प्रेसिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 45 न्यूटन। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड द ब्लॉक इज इक्वल टू 0.5। नाउ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 15 न्यूटन tangential to wall is also applied on the block, then the block will। तो पहले इस क्वेश्चन की मीनिंग समझिए। ठीक है, आपको करवाया इसलिए मैंने कहा था रुक के देखो। देखो सुनो, आप ये समझो, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक वर्टिकल नंबर क्या है इस क्वेश्चन का 20, समझना बात को। यहाँ पर एक ब्लॉक है, कितना मास है देखो। अब बात सुना बस यहाँ क्वेश्चन को, 1 मिनट। 2 kg यहाँ नहीं लिख रहा मैं जानबूझकर। मास को, इसका मास m है, मैं अगर बगल लिख दूंगा 2 kg, है ना। इसका मास m कितना है 2 kg, वो बगल में लिख दूंगा। अब सुनो बेटा, सुनो, वो कह क्या रहा है बच्चे, सुनो बेटे सुनो, अच्छा क्वेश्चन है। सुनो, वो ये कह रहे हैं कि इस पर एक फोर्स लगा रहे थे, कितने का 45 न्यूटन का। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या इस बात को मानते हो कि नीचे की ओर mg काम कर रहा होगा? नहीं मानते? मानते हैं। सुनते हैं ना। अब ये देखो सुनो, ये वॉल है, ये mg काम कर रहा था। कह रहे हैं कि दीवार के पैरेलल ऐसे, दीवार किसे तो कोई ब्लॉक ऐसा कर ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे 45 लगा रहे थे दीवार के पैरेलल और ऐसे लगा दिया। तो उसको मैं डायग्राम को समझाने के हिसाब से मैं उसको ऐसे बना रहा हूँ। ये क्या बता रहा है इसको, ठीक बात समझ में आ गई क्या? ये बता रहा हूँ कि एक फोर्स ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे लगा दे रहा हूँ बाहर की ओर। तो ये कितने का है 15 न्यूटन का, बोलो हाँ है ना। अब मैं जो सिखा रहा हूँ सुनना पहले, इसके डायग्राम को ध्यान से देखो। अगर मैं इस डायग्राम को बाहर लाकर समझाऊँ आपको, सुना प्लीज, ऐसे समझ आ रही बात क्या बेटे? अब मैं समझा रहा हूँ, सुनो बस। अब ये mg काम कर रहा है, बोलो हाँ है ना, नहीं समझ में आ रहा है? और जो फोर्स मैंने ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे वाला, उसको मैंने फिलहाल के लिए, समझो बात को, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ समझाने के लिए। ये जो फोर्स ऐसे 15 का लग रहा है, मैं उसको ऐसे बना दे रहा हूँ समझाने के लिए।
तो ये 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अक्कल लगाओ, ये कितने का है? 20 न्यूटन का। क्यों? m कितना दिया है? 2, g कितना हो गया? अब अक्कल लगाते हैं भाई साहब। ये बताओ, क्या इस बात को आप मानते हैं कि अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो रिजल्टेंट ऐसा आना चाहिए? ये जो F नेट आएगा वो कैसा होता है बताइए, क्या होगा? √15 का स्क्वायर प्लस ऑफ 20 का स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? 225 और ये 400, ये आ रहा है मेरे हिसाब से 625 और ये आ रहा है 25 न्यूटन। नहीं आया? अब मैं सिखा रहा हूँ डायग्राम देखना, सुनना। देखो ये डायग्राम देखो, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, बाहर की ओर कर लेते हैं। देखो ये कितना लग रहा है? 15, ये 15 है ना, और ये कितना है? ये mg 20 का। बोलो हाँ है ना? दोनों कहाँ लग रहे हैं? आप नहीं समझ पा रहे हो, रुको रुको मैं समझाऊंगा, बिना समझाया तो। ये दिख रहा है आपको? ठीक है, ये ऐसे है, ये क्या लग रहा है? mg। ऐसे पकड़ लेता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा भाई। अब बताओ ये वाला कौन है? mg 20 का, और ये वाला कितने का है? 15 का। देख रहे हो? और जो नेट फोर्स आ रहा है कैसे आएगा? ऐसे आएगा। नहीं आया। ये कौन है? 25। ये क्या कर रहा है? इसको खींच रहा है दीवार पे, ऐसे दीवार पे ऐसे खींच रहा है। ये ऐसे है, ये ऐसे लग रहा था, ये ऐसे लग रहा था, 25 का ऐसे लग रहा था, दीवार पे ऐसे खींच रहा था इसको। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? तो अब देखो तो यहाँ पर जो मैंने बनाया अभी समझाने के हिसाब से आपको, ऐसे करके, ये क्या लग रहा था? F नेट कितने का? 25 न्यूटन। तो ये कुछ और नहीं भाई साहब, यह एक प्रकार का क्या है? ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग के अपोजिट कौन लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स। नहीं आया? एग्री? ठीक है। अगर मैं ये कहूँ आपसे, ये बताओ कि इस केस में F मैक्स कितना होगा? F का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। म्यू कितना है? 0.5। एन क्या होगा? ये देखो 45 का ऐसे लग रहा था, तो नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा। यानी नॉर्मल इस समय कुछ और नहीं है, वो 45 का ही नॉर्मल है। नहीं आ रहा? ये कितना हुआ? 5 5 ज़ा 25, 4 ज़ा 20, 22। सही है ना? सही तो है? हाँ, डेसिमल। यानी इस समय बताओ, इस समय कितने का F मैक्स काम कर रहा है? 22/22.5 का। और ड्राइविंग कितने का लग रहा है? 25 का। बोलो हाँ है ना? यानी पीछे की ओर जो F मैक्स था वो कितने का लग रहा था? 22.5 न्यूटन का, और F नेट कितने का लग रहा था? 25 न्यूटन का। बोलो हाँ है ना? अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है बताओ? बोलो। जो FD है वो ग्रेटर देन क्या है? F मैक्स। यहाँ पर 20, बोलो है ना? तो ब्लॉक क्या स्लाइड कर जाएगा? तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, तो मतलब ये है कि इसके इस तरफ ये एक पर्टिकुलर जो एक्सेलरेशन से क्या होगा? ऐसे भागेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? अब बताओ तो वो कितना होगा? वो हो जाएगा 25 माइनस 22.5 इज इक्वल टू MA। M के नाम पर क्या आ जाएगा? 2 kg। 2A, ये कितना होगा? 2.5। तो 2.5/2 या A, तो A 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, यानी इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक एक्सेलरेशन आएगा। नहीं आया? अब आंसर मैच करिए इसमें, कहीं पे है कि नहीं? कुछ है। स्टार्ट टू मूव विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना। सही बात है क्या? यही होना चाहिए आंसर। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन क्या था बेटे? 5:30 हो गया, आपको जाना पड़ेगा। हाँ आप जाइए, ठीक है, आप बैठे रहिए, है ना? आपको भी जाना है, आप बैठे रहिए।
आपको जब बुलावा आएगा तो आप जाना, है ना। क्लियर है क्या? चलो, तो ये अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो, बोलो बेटा। अब देखो ध्यान से, 29 जो क्वेश्चन है ना वो सुनो ध्यान से। क्या है कि अ कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर व्हेन इट इनकाउंटर्स अ 21 मीटर स्लोप ऑफ एंगल ऑफ क्या है 37। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट द रॉड एंड टायर इज 0.5। द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स, ठीक है। द मिनिमम स्पीड फॉर ऑफ द कार विथ विच इट कैन रीच द बॉटम। मेरी बात सुनो, पहले इस क्वेश्चन को समझो बेटे, आराम से आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब 29 था क्या? 29, ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखो कह क्या रहा है, पहले सुनो ध्यान से। एक कह रहा है ऐसे था, ऐसे स्लोप मिला, कितना एंगल था? 37 का स्लोप मिला। म्यू कितने का है? 0.5, है ना। वो कह रहा है कि कार यहाँ से आती है और इस स्लोप की जो लेंथ है, कितना लेंथ है? ये लेंथ है 21 मीटर का लेंथ है। एक कार यहाँ से आ रही है और ये कार यहाँ पे बैठी। कार कितने से चल रही थी? 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 72 इंटू अगर 5/18 कर दें तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, 420 आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो है ना। यानी इस समय यहाँ पे स्पीड इसकी 20 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, सिंपल सी भाषा में पूछ रहे हैं कि भाई साहब जब यहाँ गया तो उसकी मिनिमम स्पीड कितनी होगी। सिंपल, ये बताओ, जब ये ऐसे चल रही होगी तो ऐसे में कौन काम कर रहा होगा? mg sin थीटा। पीछे एफ के स्लाइड हो रही है, एफ के। अब बताओ क्या होगा? तो यानी एम ए इक्वल टू एम जी साइन 37 माइनस ऑफ म्यू एन। एन के नाम पर क्या जाएगा? ये। बोलो क्लियर है क्या? सुना है? तो ए कितने का लग रहा होगा? जी साइन 37 म्यू कॉस थीटा 37 लिखना चाहिए था यहाँ पे, 37, जी बाहर कर लिया। ए कितने का लग रहा होगा? जी हो गया 10, ए हो गया 3/5 माइनस 1/2, 0.5 1/2, और ये हो गया आपका 4/5। तो जो ए है, ए वो कितने का? सुनना, ये 5 बाहर करो, इसको 2 बनाओ। ये 3 और 2 से कट गया 2, 3 - 2 1 आ जाएगा। सही है कि नहीं है? ये आ गया। मतलब कार जो है देखा जाए में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक प्रकार से देखा जाए तो क्या है? एक्सलेशन है। ये बात समझ में आई? ये इतने काम कर रहा होगा वो। अब बताओ, अगर आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं v² = u² + 2as, हाँ गलत कर दिया क्या? 5 2 2 3 - 1, नहीं 3 - 2 है ना, ये 5 बाहर था, ये 2 था, ये सही है। अब देखो, अब इसमें डाल दो तो ये v निकालना है, u दिया था 20 + 2 a कितना है? 2 का, और ये था 21 मीटर, v², ये हो गया 400, ये कितना आया? 4 4 और 4 दूना 8, सही है। तो v² = कितना रहा बेटा? 484, सही है क्या? तो v पूछा है, तो v जो है √484। 484 किसी का होता है क्या? 22 का होता है क्या? 22 का होता है, हाँ। तो v = 22 मीटर पर सेकेंड, देख रहे हैं आंसर।
मतलब बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है बताइए पहले। ठीक है, मैं आपको 30 नहीं करवा रहा हूँ, मैं करवा चुका हूँ, स्टार्टिंग में करवा चुका था। ठीक है ना, 30 नहीं करवा रहा, मैं करवाया हुआ था, वो वाला क्वेश्चन है, ऐसे है, ये ऐसे ब्लॉक है, ऐसे फोर्स लगा रहा है हमारा, ये करवा चुका हूँ, है ना। अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ 31 पे, तो पहले 31 को समझते हैं। ठीक है, बोलो बेटा 31 का समझो बेटो, आजा, कहानी पढ़ते हैं, समझते हैं पहले 31 को। 31 का क्या रहा है, उसने कहा ऐसा है, ये है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, थीटा कितना दिया बेटा 30, म्यू कितना दिया बेटा यहाँ का 0. रुक जाओ अभी, बस यहीं रोक देते हैं, अभी आगे मैं डायग्राम बना ही नहीं रहा हूँ, अभी यहाँ कुछ बातें करता हूँ। पहले ये बताओ, अगर मैं फाई को ये मान लूँ कि वो एंगल ऑफ क्या होता है, रिपोज होता है, अक्का लगाओ, tan फाई आप जानते हो कि वो क्या होता है, म्यू एस के बराबर होता है। ठीक है, यानी ये आ गया 0.8, ये कितना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या दिया है 37, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ कि tan 37 कितना होता है, 3/4, 0.75 नहीं 28, हाँ सही है। अब सोचो अच्छा, ये थीटा जो है एंगल ऑफ क्या है, इंक्लिनेशन है। अब मैं एक डायग्राम नया बनाना चाहूँगा आपको, सुनो ध्यान से, नहीं यही बना लेता हूँ, दिक्कत नहीं है। क्या इस बात को आप मानते हैं कि tan 37 के लिए 0.7 आ रही है 75 और tan 5 0.8 आ रहा है, तो क्लियर हुआ कि जो फाई है वो फिलहाल 37 से तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, नहीं आया। मुझे एक बात बताओ, मतलब देखा जाए ये वाला जो एंगल है ये वाला होगा फाई टाइप का, क्या ये ब्लॉक इस समय यहाँ रेस्ट में नहीं होगा, होगा, अरे यहाँ जाएगा तो जस्ट स्लाइड की बात आएगी, वो तो बहुत कम एंगल है, नहीं आया। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि जब पीछे की ओर काम कौन कर रहा होगा, F, और आगे काम कर रहा होगा mg sin 37, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो F है वो mg sin 37 होगा। अब देखते हैं ना, m कितना है, 1 kg, g 10 और ये आया 3/5, 6 आ जाएगा, 6 न्यूटन। अक्का लगाओ बेटे, अक्का लगाओ। यहाँ पर जब ये है तो उसने कहा कि नहीं, मैंने ना एक रस्सी से बांध दिया है। भाई साहब अभी इस रस्सी को लगाओ चाहे ना लगाओ, ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। जब यहाँ पहुँचते तब भी ब्लॉक के रस्सी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तभी रेस्ट में होता। हाँ, इससे ऊपर एंगल करते तब स्लाइड की बात होती, तब इसके अंदर टेंशन आता। अभी रस्सी की कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब रस्सी में किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा। पूछा क्या है, टेंशन पूछा, टेंशन 0 है, आंसर 0 आने नहीं, 0 आना चाहिए, 0 तो आंसर है ही नहीं इसमें। अच्छा नन ऑफ दीज है, हाँ ठीक है, नन ऑफ दीज तो है ना। हाँ, क्या कहानी पकड़ में आई 31 का। अब 32 देखो, अब 32 देखो, बोलो बेटा 32 का डायग्राम ही है भाई, कुछ तो है नहीं। देखो सुनो बस, देखो अगर हम बात करें 32, देखिएगा 32 में ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे ब्लॉक है ना, पुल्ली जा रही है क्या, देखो आगे बढ़े, यहाँ पर एक पुल्ली है ऐसे, है ना, फिर पुल्ली को कहाँ से पास करवा रहा है, नहीं पुल्ली यहाँ नहीं है, पुल्ली एक इंक्लाइंड प्लेन बना हुआ है,
ऐसे है, ऐसे, और ये फिक्स्ड है, ध्यान रखना, नीचे सरफेस फिक्स्ड है। ये यूँ आकर ऐसे पुली लगा दी गई है, रस्सी यहाँ से पास हो रही है, फिर यहाँ पर एक पुली लगी है, रस्सी इसके ऊपर से पास होते हुए आ रही है। यही है ना। यहाँ भी फ्रिक्शन है और शायद यहाँ भी फ्रिक्शन है, और ये पुली फिक्स्ड है, वो नीचे वाला सरफेस फिक्स्ड है। कितना है? 4 kg 2 kg, यही है ना। ये कितना kg है? देखो ये जो है आपका, और ये वाला 2 kg, और ये कहाँ जा रहा है? उसने कहा ना, कुछ एक्सटेंशन दिया था, 0.5 मीटर से क्या हो रहा है आपका, स्लाइड हो रहा है। कौन सा ब्लॉक? ईच ब्लॉक। एक बात बताओ, ये स्वाभाविक सी बात है, कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो ये पक्के में इधर जा रहा होगा ए, और ये है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। ये श्योर है कि ये आगे इस तरफ जा रहा होगा, चक जा रहा होगा। मैं साहब सही बोल रहा बेटा, है ना। अब ये सरक रहा है तो 100% श्योर है बेटे कि यहाँ पर जो टेंशन ठीक लग रहा होगा, जो लग रहा है बेटा, लेकिन जो टेंशन होगा वो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा कौन सा होगा? काइनेटिक होगा, क्योंकि स्लाइड हो रहा है। ठीक है, वो अलग बात है कि उसने म्यू क्या दिया है, कितना दिया है? म्यू पूछा है, ठीक है। तो म्यू पूछा तो होगा, बट उसने को काइनेटिक बोला होगा, म्यू को कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोला होगा तब। हाँ हाँ ठीक है, मत हाँ हाँ, तो टेंशन दी हुई है कितना? 16 न्यूटन का क्या दिया हुआ है? टेंशन दिया हुआ है, ठीक। और ए भी दिया हुआ है। हाँ ये तो पक्का हो गया ना यार कि स्लाइड हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही काम कर रहा होगा। अब तो दिमाग लगाना थोड़ा सा। देखो ये कौन है? एंगल कितना दिया है? 30। अब देखो तो ये हो गया 4g sin 30, और ये होगा 4g cos 30। ये क्या होगा? नॉर्मल। ठीक है। अगर मैं सही हूं तो इस समय पीछे की ओर इस वाले पर आपका काइनेटिक काम कर रहा होगा, क्योंकि आगे की ओर आ रहा है तो ये 4g sin 30 माइनस ऑफ t माइनस ऑफ एफ के इज इक्वल टू एम ए। 4 इंटू ए के नाम पर 0.5, कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। 4 इंटू 10 1/2, टी कितना है? 16। म्यू निकालना है ना। म्यू एन के नाम पर क्या आएगा? 4g cos 30। यहाँ पर 4g cos 30, और ये 5 और 2 आएगा, है ना। ये कितना आया? 2 20 आया, 16 आया, ये म्यू है, और ये 4 है, ये 10 है, और ये √3/2 है। ये 4 है ना। ये 4 है माइनस म्यू है। ये कैसा म्यू है? ये है, अच्छा यहाँ से म्यू का होगा, और भी आएंगे ना। तो ये कितना हुआ? 20 है ना। 20√3 और 2 है ना। ये उधर, ये इधर, ये क्या चीज़ है? म्यू कहाँ गया? और ये 2 सही है क्या? ये बताओ, हो गया? हाँ, तो एक उधर, ये इधर आ जाएगा, सही है। वो तो ठीक है। ठीक है, ये कितना आ रहा है? ये उधर, ये इधर, 20√3 म्यू 2 आएगा। तो म्यू इक्वल टू, कंपनी वाले जो है देखो, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/10√3। 10, ये आंसर है क्या? और सॉल्व किया क्या इसने? और सॉल्व कर रहा है क्या उसको? अच्छा देखिए, मुझे लगता है इसको हम लिख सकते हैं √3/3 इंटू 10 लिख सकते हैं, सही है। √3 कितना आया? 1.7/3 इंटू 10, 3 5 सा 15, 2 3 6
10, म्यू कितना आ रहा है 0.056, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, या 0.06, ऐसा आंसर नहीं आना चाहिए। क्या चाहिए? अरे नहीं यार, एक मिनट, हम गलत सॉल्व कर रहे हैं। उसने म्यू थोड़ी पूछा था, उसने ऐसे पूछा था। उसने कहा था यहाँ का म्यू1 है, यहाँ का म्यू2 है, ऐसे लिखा हुआ था, तो म्यू1 म्यू2 पूछा था ना। देखो आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, बाकी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा दो, ठीक है, सही कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो म्यू1 म्यू2 पूछ रहा था, वही तो हम करें कि कहाँ गड़बड़ा रहा है आप बताओ। यहाँ वाला म्यू2 की म्यू1 है, म्यू1 है, ये म्यू1 है, ये वाला म्यू2। अब सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले बनाएंगे क्या हो जाएगा बोलो, 4g sin 30 माइनस टी माइनस म्यू के म्यू के एन क्या होगा, एन हो जाएगा 4g cos 30। सही है क्या? अब बताओ, तो ये हो जाएगा 4g cos 30। ये एक्चुअली भी क्या होगा, म्यू नहीं होगा, क्या होगा, म्यू2 होगा। म्यू2 है ना, यहाँ वाला तो म्यू2 है। ये क्या हो जाएगा यहाँ से म्यू2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, मतलब 4 इंटू 0.5। अब देखो यहाँ से निकल जाएगा, म्यू2 निकल जाएगा, है कि नहीं? देखिए ना, ये 4, ये 10, 1/2 माइनस टी माइनस ऑफ म्यू2 4 इंटू 10 √3/2 और ये 2। ठीक है, टी कितना है 16। एक मैं सॉल्व करता हूँ, दूसरा देखो ये कितना आ जाएगा 20 माइनस टी कितना है 16 माइनस ऑफ म्यू2 ये 2 20 √3 2 है ना बेटा, 4 2, तो म्यू2 आ जाएगा 2/20 √3, ये आ जाएगा 1/10 √3। सही है कि नहीं है? इसको रेशनलाइज कर, √3 मल्टीप्लाई कर दिए, तो √3/10 इंटू 3 1.7 10 3, ये 3 5 3 6 बाई 10, ते गड़बड़ तो नहीं है ना? सही है, 0 पॉइंट क्या जाएगा, डेसिमल आ जाएगा 0.056। एक इसकी वैल्यू आ गई म्यू2, देखो कुछ इसी के आसपास म्यू2 आ रही होगी। हाँ, इस समय आया क्या? अब एक और कर लेते हैं म्यू1। देखो इसके लिए तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे कौन काम कर रहा होगा, एफ के वाला, तो टी माइनस एफ के, तो यहाँ क्या हो जाएगा म्यू1 इंटू एन यहाँ क्या आ जाएगा 2g के बराबर, यानी 20 के बराबर, इक्वल टू एम में ये आ जाएगा। सही है, तो टी कितना दिया था 16 माइनस म्यू1 इंटू 20 2 इंटू 0.5। सही बात है क्या? अब बताओ यहाँ पर ये आया आपका 16 माइनस 20 म्यू1 और ये 2 आ गया, नहीं 2 क्यों आएगा, 1 आएगा, ये इधर 15 आ जाएगा 20 म्यू1, कोई गलती तो नहीं हो रही ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। देखिए ना, ये इधर सही है, तो म्यू1 इक्वल टू 15/20 2 7 जा 2 5 जा, तो म्यू1 आ रहा होगा 0.75। चेक करिए कौन सा आंसर है। हाँ, क्योंकि जो 0.56 को 0.6 लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? नहीं आया? ठीक है, अब देखिए अगला वाला। मुझे लग रहा है कि अगला करवाने की आवश्यकता नहीं है, ये हो जाएगा, मैं ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, अभी करवाया था ना, 26 के पार्ट्स करवा रहा था, उसी का है। 27 देखिए तो, सॉरी 34 देखिए, याद है मैं आपको स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, याद है? स्टार्टिंग देखो बेटा, ऐसे ब्लॉक रखा है, एक कोर्स ऐसे लगाया था, बताया था बताओ मिनिमम मैक्सिमम बताओ, तो फिर ऐसे पूछा था, ये उसी का पार्ट है ना, वैल्यू दी हुई आप कर लीजिएगा। अब आइए, हाँ 35 देखें ना, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैंने लिखवाया था, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, 35 का फॉर्मूला डायरेक्ट बोल रहा हूँ, याद हो तो ठीक है।
मत दौड़ाइए, घर पहुंच जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे यार, चिंता मत करिए। अरे आ जाए, पहुंच जाएंगे। ऐसा कुछ है क्या कि मम्मी ने कुछ खास बनाया, बिटिया आ रही है आज, ऐसा कुछ है? हाँ, बेचारी हॉस्टल से आ रही है, भगवान मेरी लाडो। हाँ, ऐसा होता है ना? ऐसा कुछ नहीं होता, ये भगवान। चलो बच्चा, एक बात बताओ बेटा, सुनना। मास कितना दिया बेटा? 20। और बेटा म्यू क्या दिया है? 2√3। यही है। अब सुनो, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो बहुत अच्छी बात है कि एक मास m है, हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, मैंने प्रूफ करवाया था। तो याद करो, जो tan थीटा होता है उसकी वैल्यू थी μs के बराबर, और यहाँ पर tan थीटा μs जो है 1/√3, और थीटा दिख गया कि कुछ नहीं 30 डिग्री होगा, तो थीटा जो है आपका 30 डिग्री आएगा। फिर याद करो, मैंने कहा था जो इस f की मिनिमम वैल्यू जो होती है, याद करो mg साइन थीटा आया था। m के नाम पर होगा 25, g के नाम पर 10, और ये होगा साइन 30 डिग्री आएगा। 1/2, 2 कट गया, 25, 125 आंसर। तो यहाँ पर ये पूरा खेल ही किसका था? फॉर्मूले याद करने का। ठीक है। 36 देखो बेटा, हाल मैं सोच कर आया था कि यहाँ तक हो जाएगी इधर मेरे सर, नहीं होता भाई। पहले मैं सोचता था कि रिकॉर्डिंग मेरे खटखट ऐसे हो जाएंगे, अरे मारो खटखट होता ही रह गया। गुस्सा इन तक हुआ था, इतना मेहनत करके रिकॉर्ड करो, है ना, कि हाँ बच्चे करेंगे प्रैक्टिस, वो करते ही नहीं है। लगता है खून कौन जलाने जाए। गुस्सा नहीं आएगा भाई, लगे हुए वहाँ पढ़ो 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 पढ़ो। 36 दो बेटा, ये क्वेश्चन लिखा है कि अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ स्लोप एंगल फाई विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इफ इट इज देन प्रोजेक्टेड अप the same plane with an initial speed v0, the distance in which it will come to rest is। चलो देखते हैं। देखो क्या बोला है, पढ़ना बेटा तो बच्चा। रुक जाओ, फाइव दिया है, डाउन आर, आओ बोलो, रुक जाओ छोड़ दो। यहाँ पर देखो उन्हें कहा कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और ये यहाँ पे क्या है आपका फ्रिक्शन दिया हुआ है। ठीक है बेटा, इधर देखो बेटा, मास दिया है क्या? चलो कोई बात नहीं, आवश्यकता भी नहीं है। 0 दिया होगा, इनिशियल दिया हुआ है, नहीं 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 दिया बेटा, ध्यान से पढ़ो। वो सेकंड केस है उसका, तो पहले केस में क्या है, ये ऐसे आ रहा है ना, ध्यान से मैं समझा रहा हूँ ना क्वेश्चन। ये देखो, ये आपका mg रिजॉल्व करेंगे तो ये mg cos फाई, और ये वाला आपका mg sin फाई। बोलो क्लियर है क्या? ये आपका नॉर्मल, और पीछे की ओर क्या लग रहा है, f मैक्स। ये क्या बोले मालूम है, जब ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, इसका मतलब सीधा सा बात है a 0 होगा। ए 0 का मतलब हुआ कि mg sin फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, f मैक्स। तो mg sin फाई म्यू दिया है क्या? नहीं दिया होगा मेरे हिसाब से। देखो ये हो गया म्यू, और ये हो गया आपका mg cos फाई। इसको रोक दो, मतलब रिलेशन यहाँ से निकल के आ गया। अब सुनना, फिर उसके बाद फिर कह रहे हैं कि फिर मैंने क्या किया कि इसी पे एक ब्लॉक को कितने से v0 से थ्रो किया। तो कह रहे ये बताओ कि क्या डिस्टेंस पूछा है, टाइम पूछा है? हाँ, तो कह रहे कितनी डिस्टेंस चलने के बाद ये रुक जाएगा, ये पूछा है इन्होंने एक्चुअल में। ठीक बेटो, अब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन हो गया। देखो
जब हम इसको ऊपर की ओर फेंक रहे होंगे, जब ये ऊपर जा रहा होगा, तो पहली बात ये है कि ये एम जी कॉस फाई, एम जी साइन फाई, चूंकि ये ऊपर की ओर जाने की बात हो रही है तो ये डायरेक्शन ऑफ क्या है, मोशन है। के अपोजिट कौन काम कर रहा होगा, फ्रिक्शन, वो भी काइनेटिक का, फ्रिक्शन का, और ये दोनों मिलकर रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, अब बताओ तो क्या हो जाएगा, एम जी साइन फाई प्लस एफ के दोनों मिलकर रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे पीछे की ओर, तो तभी तो रुकेगा ब्लॉक जाकर, है ना। एम काट दो, जी नहीं काटो मत, ऐसे रहने दो इसको। एम जी देखो साइन फाई ए, बोलो है ना, इसमें जो कि म्यू की बात हो रही है, मतलब एफ के और एफ मैक्स क्या है, सेम है। अब सुनो, तो ये कुछ और नहीं है, वो कितना है, एफ के ही है। स्लाइड तो हो ही रहा था, है ना। अब ध्यान देना यहाँ पर, एफ के ही क्या है, नहीं है, अरे यही तो है बेटा, यही तो है। इसका मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं एम जी साइन फाई, ये एम में, सही है क्या। तो यहाँ से जो एम ए आया, ठीक है, वो आ गया 2mg साइन फाई, एम से एम काट दिए आप आवश्यकता हो तो a इक्वल टू 2g साइन फाई। मतलब ये जब ये ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो इतने का बैक में क्या होगा, रिटार्डेशन लगेगा, पीछे लग रहा है तो रिटार्डेशन होगा एक प्रकार का। अब देखो, अब यहाँ लगा दो, थर्ड इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v के नाम पर क्या आ जाएगा, 0। इसका जो वैल्यू जो है ये v नॉट है ना, क्योंकि रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहा है, +2, तो कहाँ रखना पड़ेगा इसकी वैल्यू, माइनस में। 2g साइन फाई, l पूछ रहा था वो, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 2 है, 2 2 4, सही बेटा। तो ट्रांसफर कर दो, तो 4g साइन फाई और l इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, सही है। l इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g साइन फाई, इतना डिस्टेंस चलेगा। नहीं है, ठीक है, चलो 5 मिनट का इंटरवल लो, फिर चालू होते हैं। ठीक है, 5 मिनट का इंटरवल लो।